India, and I'm very close to Pakistan, as you know, and Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. There have been tensions on that border for 1,500 years. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात खुद जानते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक कशीदगी खत्म करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है जो बदतरीन है। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। सहाफी ने सवाल किया, क्या आप दोनों ममालिक के रहनुमाओं से राब्ता करेंगे? अमरीकी सदर ने जवाब नहीं दिया। सदर ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से भी लाइन निकले। कहा पाकिस्तान और भारत की कश्मीर में 1000 साल से लड़ाई चल रही है। दोनों मुल्कों की सरहद पर 1500 साल से कशीदगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया, नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय एकतरफा इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करने का मौक़िफ़ भी बता दिया। वज़ीर ख़ारिजा का इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत और राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। भारतीय इक़दामात के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शाना बशाना खड़े हैं। पानी का मसला पाकिस्तान भारत का नहीं बल्कि दुनिया का है। जंगों में भी ऐसे फैसले नहीं किए जाते जैसे आज भारत ने लिए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत के पास सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर सिंतास मुआहिदे की जंग लड़नी पड़ेगी। भारत ने अपने लोगों की नाराजगी से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात लगाए। भारत दहशतगर्दी का मुकाबला करने में दिलचस्पी ही नहीं रखता। भारत दहशतगर्दी का मसला खत्म करना चाहता तो वजीर खारजा की दावत कबूल करता। कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो भारत सबूत पेश करे। हालिया इक़दामात से भारत अंदरूनी और बैनुल अक़वामी तौर पर तन्हा हो गया। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान यकजुबान भारतीय इल्जामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, भारत ने किसी एडवेंचर की गलती की तो माजी जैसा जवाब देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज ने कहा, कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भोंडा इक़दाम है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारतीय इल्जामात उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। एएनपी सरबराह एमल वली ने कहा, भारत की किसी ड्रामे या चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। भारत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। हमारी कामयाबी ये है, इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन्होंने तो एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे करके दिखाया। अफवाज पाकिस्तान इसी मिस एडवेंचर से डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। भारत आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठा रहा है। बयानिए की जंग में भारत पूरी तरह हार चुका। वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फजाई हुदूद की पाबंदी से भारत को मुआशी नुकसान हो रहा है। फजाई टिकट 12% महंगे हो गए। आज भारत के तमाम अखबारात की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने भारत की एयर स्पेस बंद कर दी। इन्होंने खाली धमकियां दी, हमने अमली तौर पर करके दिखाया। भारत ने सिंतास मुआहिदा बगैर पढ़े मुअत्तल कर दिया। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। स्काई न्यूज को इंटरव्यू में कहा, 2 एटमी ताकतों में कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। सदर ट्रंप की तवज्जो दुनिया के फ्लैश पॉइंट्स पर है। उनकी मुदाखलत से अगर कुछ बेहतरी हो सकती है तो ये अच्छी बात है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, भारत अपनी औकात में रहे। हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी।
भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति रखें। स्क्रिप्ट था तैयार, इधर हमला उधर एफआईआर। पहलगाम हमला मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक और सबूत सामने आ गया। एफआईआर के मुताबिक हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर एफआईआर दर्ज भी हो गई। वाकई के 10 मिनट बाद एफआईआर होना साजिश का इशारा है। एफआईआर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय मीडिया वाकये को टारगेट किलिंग करार देता रहा। एफआईआर सामने आने से मोदी हुकूमत का ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हो गया। पानी के ऊपर बुनियाद भी रखी इंडिया ने, तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे। खून की होली हम खेलेंगे। हम उस डैम को, उस पानी को हिंदुस्तान के खून से भरेंगे। भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की तो पहला स्ट्राइक हम करेंगे। जंग हम पर मुसल्लत की गई तो फिर भारत की नस्लें याद रखेंगी। सेनेटर फैसल वादा की प्रोग्राम में एतराज है में गुफ्तगू। कहा, भारत समझ रहा था मीडिया हाइप बनाकर पाकिस्तान को खामोश करा देगा, ये इनके गले पड़ गया। वजीर खारिजा को चाहिए आलमी सतह पर दौरे करें और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करें। JUI के अलामा राशिद सुमरो कहते हैं, भारत जरा पानी बंद करके तो देखे, फिर हम क्या करते हैं याद रखा जाएगा। भारत में घुसकर दारुल उलूम देवबंद में नाश्ता करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, पाकिस्तान के लिए लड़ना पड़ा तो फौज के शाना बशाना होंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल। जम्मू जेल में गैर कानूनी कैद 2 से 3 पाकिस्तानियों को गायब कर दिया। बेगुनाह पाकिस्तानियों को मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाने का खदशा। भारतीय फौज और पुलिस जाली एनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम। मासूम लोगों को मारकर नाकाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा सकती है। भारतीय फौज ने बांदीपुरा में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। 24 अप्रैल को उड़ी सेक्टर में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को जाली एनकाउंटर के दौरान शहीद किया गया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी जेर हिरासत कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को जाली एनकाउंटर्स में निशाना बनाती है। गजा और गुजरात के कसाई का गठजोड़ भी बेनकाब। 15 से 20 इसराइली अहलकारों की श्रीनगर मकबूजा कश्मीर पहुंचने की मुसद्दिका इत्तला। जराये का कहना है, इसराइली अहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस है। इसराइली अहलकारों की श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक और पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिमजोई की सहूलतकारी है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत भर में कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। कश्मीरी तलबा को भारत छोड़ने की धमकियां। अल जजीरा के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदू जमातें कश्मीरियों को निशाना बनाने के ऐलानात कर रही हैं। दबाव में आकर दुकानदारों का कश्मीरियों से तिजारत से इनकार। किराए पर रहने वाले कश्मीरियों को घर खाली करने की अल्टीमेटम। पुलिस भी इंतहा पसंद हिंदुओं का साथ देने लगी। धमकियों और तशद्दुद पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाजी ड्रामा। बरतानवी पुलिस अफसर को नस्ली तासुब का निशाना बनाने पर भारतीय मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानियों का भारत के खिलाफ मुजाहिरा। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाई हुदूद में पर नहीं मार सकते। मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान। लंबी परवाजों की वजह से भारतीय मुसाफिर भी सख्त परेशान। मशरिक़ वुस्ता और दूसरे मुल्कों की परवाजों पर जाने लगे। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और दीगर एयरलाइंस की परवाजों को हंगामी सूरत हाल का सामना। तवील दौरानिये की परवाजें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ी। कई का रुख मोड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस की शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता जाने और आने वाली परवाजें मुतासर होंगी और उन्हें करोड़ों डॉलर का खसारा होगा।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी से भारतीय फजाइया भी बौखलाहट का शिकार, अपने ही लोगों पर बम गिराने लगी। भारत के लड़ाका तैयारे ने मध्य प्रदेश में आबादी पर बम गिरा दिया। शिवपुरी में बम गिरने से मुतादिद मकानात तबाह हो गए। दिफाई माहिरीन का कहना है वाकया भारतीय फजाइया की गैर जिम्मेदारी और बौखलाहट को जाहिर करता है। भारत के खिलाफ बयानिए की जंग, AIY न्यूज हर महाज पर सरगर्म। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करने में AIY न्यूज का अहम किरदार। इंडियन मीडिया के एक के बाद एक झूठ से किया पर्दाचार। इंडियन न्यूज चैनल्स की मनगढ़ंत खबरों और झूठे प्रोपेगेंडे को सामने लाता रहा। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की मनगढ़ंत झूठी कहानियों का पोस्टमार्टम किया। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी का जश्न, सखर में जलसा। बिलावल भुट्टो ने कहा कुछ कुव्वतें पंजाब और सिंध को लड़वा कर फायदा उठाना चाहती हैं। नहरों पर वफाकी हुकूमत ने निहायत ही मुनासिब फैसला किया। CCI में इत्तेफाक राय पैदा किए बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुस्तकबिल में इत्तेफाक राय का तब पता चलेगा जब नहरों पर बात होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चारों सूबों के वुज़राए आला और मुस्तकिल अरकान के अलावा 7 विफाकी वुज़रा और चेयरमैन इरसा को भी मदऊ किया गया है। इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैनालों से मुताल्लिक फैसले की तौसीक की जाएगी। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान समेत खित्ते की मईशत को मुतासिर कर रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का IMF के पैनल मुबाहिसे से खिताब। वज़ीर खजाना ने मुख्तलिफ शोबों और मंडियों में तनूं की जरूरत पर रोशनी डाली। कहा पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ने से मुआशी तरक्की का फरोग चाहता है। पाकिस्तान की मईशत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा हकीकी गेम चेंजर है। वज़ीर खजाना ने तमाम इदारों में IT सिस्टम के इंतजाम की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर खजाना की US एक्सिम बैंक, JP मॉर्गन के वफूद, बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बैनुल-अक़वामी तरक्की और USDFC के कायम मुकाम CEO से भी मुलाकातें। कोयटा के इलाके मार्गेट में धमाका, 4 FCL का शहीद, 3 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है BDS के करीब देसी साख्ता बम का धमाका किया गया। पशीन में CTD की कार्रवाई, 9 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। कराची में शाह फैसल पुल पर फायरिंग, ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नदीम अहमद को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। मकतूल कोरंगी का रिहायशी था। जाए वक़्वा से गोली का कॉल नहीं मिल सका। वाक़े के वक्त नदीम अहमद मोटरसाइकिल पर तन्हा था। कराची सदर ज़ैनब मार्केट के करीब कमर्शियल इमारत में रात कयात ज़दगी। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाया गया। इमारत में मुख्तलिफ दुकानें और गोदाम वाक़े हैं। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस अव्वल की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। गुज़श्ता रोज पोप की मैयत के अवामी दीदार का आखिरी रोज था। हजारों अकीदतमंदों की सेंट पीटर्स कैथेड्रल आमद जारी। अमरीकी सदर ट्रंप समेत दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और वफ्द आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। आज से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। 1 से 7 मई तक KP, GB, आज़ाद कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। शिमाली बलूचिस्तान और जनूबी सिंध में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से हरा दिया। 143 रन के ताकुब में किंग्स 137 रन बना सके। टिम साइफर्ट 47 और जेम्स विंस 30 रन के साथ नुमाया रहे। वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर और खुरम शहजाद की 2-2 विकेटें। कोयटा ने पहले खेलते हुए 142 रन बनाए। वहीं मशरफ ने 43, कोशाल मैंडस ने 36 और हसन नवाज ने 35 रन बनाए।
हसन अली ने 3 शिकार किए। मीर हमजा और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शान के टुक टुक की वजह से साइफट आउट हुआ। साबिक क्रिकेटर बासित अली कहते हैं शान को या तो खिलाना नहीं चाहिए या टॉप ऑर्डर पर भेजें। कामरान अकमल ने कहा आज के मैच में इरफान नियाजी को खिलाना चाहिए था। कराची किंग्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं। अदाकार अली रहमान बने मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा रमीज राजा का। आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी। मुनरो और इफ्तिखार में गर्मा गर्मी बॉलिंग एक्शन पर एतराज की वजह से हुई। मुनरो से यही कहा एक्शन देखना आपका नहीं एम्पायर का काम है। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं मेरे स्ट्राइक रेट का कोई मसला नहीं, सूरत हाल और मैनेजमेंट की डिमांड के मुताबिक बैटिंग करता हूं। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा।